आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि राजनांदगांव में कुछ समय पहले तकरीबन 18 या 19 तारीख को एक नए मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स ऑफिस, वीवाई बॉक्स ऑफिस। मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन हो गया है। धुरंधर मूवी यहाँ पर लगी हुई है, उसी से शुरुआत हुई है। लेकिन इस मल्टीप्लेक्स को लेकर रायपुर की एक अधिवक्ता दमयंती मंडल ने अब एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। आज राजनांदगांव में दमयंती मंडल ने प्रेस वार्ता भी लिया और प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने दस्तावेजी सबूतों के साथ ये दावा किया है, ये आरोप लगाया है कि मल्टीप्लेक्स का निर्माण अवैध है। इंडिया टाउन न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन दमयंती मंडल का ये आरोप है कि मल्टीप्लेक्स का जो निर्माण है वो अवैध है। उन्होंने सड़क की भी बात कही कि सड़क की जो चौड़ाई है उसे कम करके उन्हें एनओसी दिया गया। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जो मल्टीप्लेक्स का निर्माण हुआ है वो चारागाह की जमीन पर हुआ है। चारागाह मतलब जहां पर मवेशी चरते हैं, चारागाह की जमीन पर मल्टीप्लेक्स का निर्माण हुआ है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। दमयंती मंडल ने यह भी कहा है कि वह लगातार 2 वर्ष से इस मामले में लगी हुई हैं। उन्होंने शिकायत भी किया, लेकिन उनके शिकायत पर कार्यवाही नहीं हुई। बावजूद राजनांदगांव से उन्हें एनओसी दे दी गई और इस मल्टीप्लेक्स का निर्माण हो गया। दमयंती मंडल ने यह भी कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला और ये बंद नहीं हुआ, क्या बंद नहीं हुआ, ये मल्टीप्लेक्स बंद नहीं हुआ, तो वह सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगी। क्या दस्तावेज दमयंती मंडल ने पेश किए पत्रकार वार्ता के दौरान, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या है पूरे खबर की असल सच्चाई, दिखाऊंगा आपको हर एक चीज जो आप जानना चाहते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज में। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव के मोहारा क्षेत्र में शहर का नया सिनेमा घर बड़ी धूमधाम के साथ खुला, लेकिन उद्घाटन समारोह की खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उद्घाटन के तुरंत बाद ही निर्माण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को लेकर विवाद की आग भड़क गई। आपको बता दें कि जिले के मोहारा क्षेत्र में शहर का नया मल्टीप्लेक्स थिएटर बड़े धूमधाम के साथ उद्घाटित किया गया था। इस अवसर पर स्थानीय अधिकारियों और फिल्म प्रेमियों ने जमकर उत्सव मनाया, लेकिन उद्घाटन के तुरंत बाद ही निर्माण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया। रायपुर की एक अधिवक्ता ने आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से आरोप लगाया है कि थिएटर का निर्माण नियमों के उल्लंघन के साथ किया गया है और आवश्यक सरकारी अनुमति पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई है। क्या कहती है इस मामले में दमयंती मंडल, आइए सुनिए। क्या कुछ सवाल है? मेरा सवाल यही है सर कि वो मल्टीप्लेक्स की जो निर्माण हुआ है वो तो अवैध है, जिसके लिए आज मैं 2 साल से दस्तावेज लेके और आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं सभी विभागों में। उसके बावजूद भी एनओसी जारी कर दिया गया है। अब इसके बाद यदि यहाँ से मुझे न्याय नहीं मिला राजनांदगांव से, तो मैं उसके लिए उच्च न्यायालय की शरण में जाऊँ। किस प्रकार से इस मामले में गड़बड़ियां देखी जा रही है? क्या कुछ इस मामले की सच है? मेरे को क्या है सर, यहाँ पर जो मैं आप लोगों के थ्रू आम जनता को बताना चाहती हूँ कि जो मल्टीप्लेक्स है वो अवैध निर्माण है, जिसके लिए मैंने संपूर्ण दस्तावेज भी दिया था। उसके बावजूद भी लाइसेंस जारी किया गया है और वो मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन भी हो गया। अब मुझे यहाँ से न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है, तो अब मेरा हाई कोर्ट में मैं रीट जारी कर। किसी भी प्रकार से कोई भी अगर उद्योग का निर्माण होता है तो उन्हें कई सारे विभागों से अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो किन किन विभागों से अनुमति मिल चुकी है और नहीं मिली है, तो किन कारणों से नहीं मिली है? साथ ही साथ ये अवैध निर्माण किस प्रकार से कहा जाएगा? अवैध निर्माण मैं 1 साल पहले भी प्रेस वार्ता कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने नगर तथा ग्राम विकास पुनर्विलोकन 2031 जो कि पुस्तिका है, जो कि अपने टाउन प्लानिंग से होता है, वही जब वहीं से ही अपना आदेश गलत हुआ है तो फिर निर्माण गलत हुआ है। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब के यहाँ और एसडीएम के यहाँ और भी अलग अलग जो विभाग है संबंधित, पीडब्ल्यूडी, सभी जगह मेरे द्वारा दस्तावेज दिए गए हैं और प्रार्थना की गई है कि एनओसी ना दिया जाए। उसके बावजूद भी मेरे संज्ञान में आया है कि एनओसी प्राप्त हो चुका है।
पूर्व में जैसे कि आप बता रहे हैं कि एनओसी ना देने की आपने बात कही हुई थी, अब एनओसी वापस से मिल चुका है। इस मामले को लेकर के आपने कहीं कार्यवाही की मांग की है? इस मामले को और लेकर क्या नियम होते हैं किसी भी उद्योग को संचालित करने के? नियम तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ सर। नगर तथा ग्राम निवेश में पेज नंबर 96 में मल्टीप्लेक्स से संबंधित पूरे नियम है, जो कि उन लोगों ने उस नियम को फॉलो नहीं किया है और उसका निर्माण किया है, और आज उसकी ओपनिंग भी हो गई है। लेकिन अब मेरा संज्ञान में है कि मेरे को हाई कोर्ट में रिट जारी करना पड़ेगा। अब आप इस मामले को यहाँ लेकर से के मैं हाईकोर्ट जा रहे जी हैं। तो क्या लगता है इस मामले में केवल आप ही आवेदिका हैं या और भी अन्य है, या किसी के कहने पर आप आए हुए मुझे हैं? और कोई जानकारी नहीं है सर कि और कोई है क्या, लेकिन यहाँ पर मैं ही संपूर्ण दस्तावेज दी हूँ और मैं ही अपीयर हो रही हूँ हर चीजों में, और मेरे द्वारा ही आवेदन लगाया गया है सभी विभागों में। दमयंती मंडल ने बताया कि यह निर्माण नियमों और कानूनों का उल्लंघन कर किया गया है। इसे बनाने के लिए सभी आवश्यक लाइसेंस नहीं लिए गए हैं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करूंगी। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि उन्होंने पिछले 2 सालों से संबंधित सभी विभागों में आवेदन दिए हैं। इनमें नगर निगम और ग्राम निवेश के नियमों के उल्लंघन की जानकारी शामिल है। सबसे पहले आप वो दस्तावेज देखिए जो दमयंती मंडल ने प्रेस वार्ता में पेश किए। प्रेस वार्ता में दमयंती ने कहा कि प्रस्तावित नंदई मोहारा मार्ग की विकास अनुज्ञा में चौड़ाई 45 मीटर दिखी, जबकि वास्तविक माप नाली सहित 35.5 मीटर पाई गई। भवन निर्माण के लिए केवल 39 मीटर छोड़ा गया। उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश ने त्रुटिपूर्ण अनुज्ञा जारी की, जिससे राज्य सरकार की शक्तियों की अवहेलना हुई। मल्टीप्लेक्स के सामने न्यूनतम 12 मीटर ओपन स्पेस की आवश्यकता थी, लेकिन अनुज्ञा में केवल 6.96 मीटर छोड़ा गया। तो पूरी खबर में आपने देखा कि किन दस्तावेजों के माध्यम से पत्रकार वार्ता में दमयंती मंडल ने क्या क्या आरोप लगाए। उन्होंने यह भी बताया है दस्तावेजी सबूतों के साथ कि राजनांदगांव से बालोद मार्ग की चौड़ाई कितनी है और इन्होंने जो एनओसी प्राप्त किया है उसमें चौड़ाई कितनी बताई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यह चारागाह का रास्ता है और यह जमीन चारागाह की है। लगातार वो शिकायत कर रही हैं। दस्तावेज आपने पूरे खबर में देखा ही। अब सवाल यह उठता है कि इस शिकायत का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने दिन यह मल्टीप्लेक्स चालू रहेगा, या फिर सरकारी नियंत्रण में शिकायतों को दबा दिया जाएगा, या फिर उचित कार्यवाही होगी और जल्द ही राजनांदगांव वालों से यह मल्टीप्लेक्स छिन जाएगा, या फिर इसका दूसरा कोई रास्ता निकाला जाएगा। सारा कुछ समय के गर्भ में है। फिलहाल के लिए आज इतनी ही खबर थी। बाकी और नए अपडेट हम आपके तक लाते रहेंगे। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।